बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेपरेबल मेथड से सॉल्व करना सीखा था। डिफरेंशियल इक्वेशंस जो सेपरेबल मेथड से सॉल्व होते थे, जिसमें आप लेफ़्ट साइड पर y और x, राइट साइड पर x को सेपरेट करके लिख सकें, तो उसे सेपरेबल मेथड कहते थे। फिर हमने उसके अगले क्वेश्चन में वो क्वेश्चंस देखे जो डायरेक्ट तो सेपरेबल नहीं थे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करके हम उन्हें सेपरेबल बना सकते थे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, होमोजीनियस इक्वेशंस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हम इन्हें कहें तो ज़्यादा सही होगा। लेकिन होमोजीनियस इक्वेशंस होते क्या हैं? a function f of x y is called a homogeneous function। इक्वेशन की बात नहीं कर रहा मैं। एक फंक्शन होमोजीनियस तब होगा इफ आप उसके वेरिएबल्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या किसी अननोन से मल्टीप्लाई कर दें, और जब आप उसके उस पूरे फंक्शन में से ये वेरिएबल कॉमन लें तो आपको उसकी पावर मिले। मतलब कि सबके पास सेम पावर आपको t की मिले, तो आप ज़ाहिर है उसे कॉमन ले सकते हैं। तो ये बनेगा f ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अगर ये कंडीशन बनती है देन f of x y is homogeneous function। ठीक है स्टूडेंट्स, a function f of x y is called homogeneous function if कि आप उसके वेरिएबल में t मल्टीप्लाई करें और t की पावर n आप कॉमन लें, तो वो होमोजीनियस फंक्शन होगा ऑफ डिग्री n, क्योंकि आप t की पावर n उसमें से कॉमन ले रहे हैं स्टूडेंट्स। अब यही फंक्शन इफ, तो यहां हमने डिफाइन किया होमोजीनियस फंक्शन को, इफ f ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन, देन dy अपॉन dx is equal to f of x y is called a homogeneous differential equation। तो ये टाइप है स्टूडेंट्स आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की, जिसमें आपके पास एक होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो पहले आपको देखना होगा कि क्या आपका फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। अगर वो होमोजीनियस है तो अब जो हम मेथड पढ़ने जा रहे हैं, उस मेथड से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे उस होमोजीनियस इक्वेशन को? हम उसी प्रीवियस मेथड सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले उसे रिड्यूस करके सेपरेबल बनाएंगे। कैसे सेपरेबल बनाएंगे? इफ dy अपॉन dx is equal to f of x y is a homogeneous differential equation then आप क्या करेंगे? y को लेट करेंगे wx, हम एक और अननोन आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं wx। तो फिर जाहिर सी बात है, जब आप इसको बोथ साइड x से डिफ्रेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dx बन जाएगा। इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ये बनेगा w इंटू एक्स, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये फॉर्म आपके पास बनती है कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ w रह जाएगा और यहाँ x इंटू w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू। तो ये दो सब्स्टिट्यूशन आप अपनी इक्वेशन में करेंगे तो आपकी इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस से
सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगी और फिर आप वो जो कल मेथड हमने सीखा पिछले एक्सरसाइज लेक्चर में, उस मेथड से आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमने सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ये आपके पास होमोजीनियस है या नहीं, पहले उसे हम इस फॉर्म में मतलब dy/dx को लेफ्ट साइड पे करके जो फंक्शन आएगा उसे राइट साइड पे रखेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे y² 2xy इंटू dx प्लस x² dy इज इक्वल टू 0। तो x टर्म को उस तरफ ले आते हैं, x² इंटू dy इज इक्वल टू माइनस y² प्लस 2xy इंटू dx। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y² प्लस 2xy अपॉन x²। तो देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया f ऑफ एक्स वाई की, ये एक f x और y का फंक्शन है और यहाँ आपके पास dy अपॉन dx है। अब हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये हमारे पास होमोजीनियस है या नहीं। कंसीडर f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस y² प्लस 2xy अपॉन x²। ठीक है, पुट करेंगे दोनों में, x की जगह tx और y की जगह ty। तो यहाँ आपके पास बनेगा ty का स्क्वायर प्लस 2 इंटू tx इंटू ty अपॉन tx का स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट्स क्या आता है आपके पास, t² y², यहाँ भी 2t² xy अपॉन t² और x², ये आया। तो स्टूडेंट्स ऊपर t² कॉमन ले लेंगे तो आएगा y² प्लस 2xy अपॉन t² इंटू x²। t² से कैंसिल होगा, तो ये आपके पास y² प्लस 2xy आया अपॉन नीचे आएगा आपके पास x² विच इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। अब t कोई कॉमन नहीं आया, इसका मतलब t की पावर 0 कॉमन आया। हैंस ये जो फंक्शन है आपके पास ये होमोजीनियस है ऑफ डिग्री 0, यह आपके पास होमोजीनियस फंक्शन बनता है। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। थस 1 is a homogeneous differential equation। तो अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, देयरफॉर लेट y इज इक्वल टू wx। ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, आपने इसे सॉल्व करना है। तो ये स्टेप सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस है। हमारा मेथड शुरू होगा यहाँ से। तो लेट y इज इक्वल टू wx डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। यहाँ आएगा w इंटू x इंटू dw अपॉन dx। put in इक्वेशन 1 में पुट करें हम तो क्या आएगा आपके पास dy अपॉन dx की जगह w प्लस x dw अपॉन dx इज इक्वल टू, और उस तरफ जहाँ जहाँ y है उसकी जगह हम wx सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा wx का स्क्वायर और साथ में 2 इंटू एक्स इंटू wx अपॉन नीचे है x², तो माइनस ये आएगा w² x² प्लस 2 इंटू x² इंटू w अपॉन x²।
W कॉमन ले लें, W का स्क्वायर, तो ये आएगा x स्क्वायर कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा W स्क्वायर प्लस 2W अपॉन एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा। तो स्टूडेंट्स ये भी आपके पास होमोजीनियस की पहचान है कि राइट साइड पर आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो सिर्फ और सिर्फ y की टर्म्स में होगी। इट मीन्स कि द फंक्शन इज होमोजीनियस। अब इनको यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो x इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा माइनस ओमेगा, सॉरी W, x इंटू W इंटू एक्स, ये होगा W स्क्वायर माइनस, तो ये ऐड हो जाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ बनेगा x इंटू W अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू W स्क्वायर माइनस 3W, ये आया आपके पास स्टूडेंट्स। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, ये है आपके पास, अब सेपरेबल फॉर्म में हो सकता है। x को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और w की जो वैल्यूज़ है उसे नीचे, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन तो स्क्वायर प्लस 3w। अब अगर हम इसे देखें तो देखें स्टूडेंट्स, ये बनता है आपके पास EW अपॉन W स्क्वायर प्लस 3W इज इक्वल टू, यहाँ आएगा आपके पास x इंटू dx अपॉन x। तो देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ये सेपरेबल फॉर्म में आ गया। अब उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आपने इंटीग्रेट करना है और इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसे ज़रा गौर से देखें, इसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए भी कर सकते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए भी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ये साइड में मिटा देता हूँ, तो देखें स्टूडेंट्स, ये बनेगा आपके पास dw अपॉन W कॉमन, ये आएगा W प्लस 3 इज इक्वल टू dx अपॉन x, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये बनेगा dw अपॉन W इंटू प्लस 3। ये तरीका है इसको करने का स्टूडेंट्स। दूसरा है, ये देखें, इंटीग्रल अपॉन x, यहाँ पर एक माइनस था वो मैंने छोड़ दिया, ये माइनस 7 आएगा इसके। तो स्टूडेंट्स इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में यहाँ लिख लेता हूँ, तो देखें स्टूडेंट्स, अब इस साइड को हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे कि लेट 1 अपॉन W इंटू W प्लस 3 इज इक्वल टू A अपॉन W प्लस B अपॉन W प्लस 3। इसे हम इक्वेशन नंबर कहते हैं 3 मल्टीप्लाइंग by W इंटू W3 ऑन बोथ साइड्स, ये बनेगा 1 इंटू A इंटू W प्लस 3 प्लस P इंटू W, ये इक्वेशन नंबर 4। पुट W इज इक्वल टू 0, इसके लिए 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आएगा 1 इंटू A इंटू, ये आएगा 3, ये साइड 0 हो जाएगी, तो A इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, और फिर पुट करेंगे, पुट W प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मीन्स W की जगह -3 पुट करेंगे इन इक्वेशन 4। तो ये बनता है आपके पास
1 इंटू ए इंटू ये साइड 0 हो जाएगी और यहाँ आएगा b इंटू -3, तो b इज इक्वल टू -1/3। ये आपके पास b की वैल्यू हुई, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, देयरफॉर 1/w इंटू w प्लस 3 इज इक्वल टू, एक में 1/3 है तो 1/3w प्लस माइनस 1/3 इंटू w प्लस 3 ये आएगा आपके पास। इसे इंटीग्रेट करें बोथ साइड्स पर, तो इसी को स्टूडेंट्स हम इसकी जगह लिख लेते हैं, तो ये बनेगा इक्वेशन 2 बिकम्स 1/3w माइनस 1/w प्लस 3 dw इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। तो अब इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये है आपके पास 1/w, इसमें 1/3 बाहर आएगा और w इंटू dw माइनस 1/3 1/w प्लस 3 dw इज इक्वल टू x। तो ये बनेगा 1/3 इंटू ln ऑफ w माइनस 1/3 इंटू ln ऑफ w प्लस 3 और यहाँ माइनस ln ऑफ x प्लस हम लिखेंगे ln ऑफ c। इन दोनों की पावर्स को शिफ्ट कर देते हैं, तो नेचुरल लॉग ऑफ w पावर 1/3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1/3। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास आता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आएगा माइनस ln ऑफ x प्लस ln ऑफ c। डिवाइड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डिवीजन में चेंज होंगे, और 1/3 w प्लस 1/3, और यहाँ भी देखें ये प्लस में ये माइनस में, तो बनेगा c/x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे क्या करेंगे कि इंटीलॉग लेंगे, तो ये बनेगा w पावर 1/3 w प्लस 3 1/3 इज इक्वल टू c/x। तो स्टूडेंट्स अब w हमारी सब्स्टिट्यूशन थी जो हमने की थी कि y इज इक्वल टू w/x, इट मीन्स w इज इक्वल टू y/x। ये सब्स्टिट्यूशन जब हम इसमें करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखें w की जगह आप लिखें y/x, इनकी होल पावर हम ले लेते हैं, y/x प्लस 3 1/3 इज इक्वल टू c/x। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो y प्लस 3x पावर 1/3 इज इक्वल टू c/x। तो ये स्टूडेंट्स आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर बनता है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी लेंथी मेथड है। देखें, पहले हम इक्वेशन होमोजीनियस है उसे सेपरेबल में करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और फिर लेंथी इसलिए हो जाता है कि हमारे पास इस फंक्शन की डायरेक्ट इंटीग्रल इसका मौजूद नहीं होता। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर से हो जाए तो हमें ये सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ता और 2 स्टेप्स में उसका इंटीग्रल आ जाता है। तो ये तरीका है स्टूडेंट्स फंक्शन को होमोजीनियस से सेपरेबल में लेकर आने का, और फिर उसे सेपरेबल से सॉल्व करें और फिर लास्ट में हम w की वैल्यू उसमें दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक्सरसाइज में देखते हैं स्टूडेंट्स कि ऐसे क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस इक्वेशंस dy अपॉन dx x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर फंक्शन एज इट इज़ दिया हो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप उसे सिर्फ सॉल्व करेंगे और जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे, लेकिन अगर आपको आगे इनिशियल कंडीशन दी हो तो लास्ट में वो आपको काम आती है जब आपने इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू पुट करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है तो लिखें dy
अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेट y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की एक ही फॉर्म बनती है बार बार, पुट इन इक्वेशन 1 w प्लस एक्स डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एज इट इज, y की जगह आएगा ओमेगा डब्ल्यू एक्स का क्यूब और यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू डब्ल्यू एक्स माइनस एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे आपको एक्स क्यूब कॉमन मिलेगा, तो एक्स क्यूब कॉमन यहाँ बचता है 1 माइनस डब्ल्यू क्यूब माइनस और ये बनेगा आपके पास एक्स क्यूब डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, ये बचेगा आपके पास स्टूडेंट्स। तो देखें ये भी फैक्टराइज हो सकता है, तो ये ज़्यादा आसान होगा इसे सॉल्व करना स्टूडेंट्स। डब्ल्यू प्लस एक्स इंटू क्यूब कैंसिल और ये बचता है 1 माइनस क्यूब है तो 1 माइनस डब्ल्यू 1 डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे से डब्ल्यू कॉमन ले तो 1 माइनस डब्ल्यू, ये इससे होगा कैंसिल। तो आपके पास जो फॉर्म बची है वो देख लें स्टूडेंट्स, इसे यहाँ लेकर आते हैं तो देखें क्या होता है इसके साथ, x इंटू डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू माइनस ये यहाँ आ गया, एलसीएम ले लें इनका, x डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम है इनका डब्ल्यू। तो देखें स्टूडेंट्स ये दो हुए कैंसिल और आपके पास जो फॉर्म बनती है वो है, अब इसे x इंटू डी डब्ल्यू, देखें स्टूडेंट्स जितना हम उसे अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकेंगे हमारी इंटीग्रेशन हमारे लिए उतनी ही आसान हो जाएगी। तो देखें बहुत सिंपल सा फंक्शन बचता है आपके पास, अब इसे सेपरेट कर लें तो w अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास dx अपॉन x। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स, देखें w प्लस 1 माइनस 1 अपॉन w प्लस 1 इंटू डी डब्ल्यू और यहाँ dx अपॉन x आएगा आपके पास। सेपरेट कर लें दोनों फंक्शंस को, माइनस 1 अपॉन डब्ल्यू। अब ये सारी कोशिश स्टूडेंट्स हम इसकी इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं, तो ये कैंसिल होगा, यहाँ आएगा 1 अपॉन डब्ल्यू प्लस 1 डी डब्ल्यू और डी एक्स अपॉन एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स अब अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटेग्रल ऑफ 1 अलग करते हैं और इंटेग्रल ऑफ 1 अपॉन डब्ल्यू प्लस 1 इंटू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। इसका आपके पास बनता है सिंपल w और ये नेचुरल लॉग ऑफ w प्लस 1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसे लॉग में लाने के लिए हमें इसे पावर में लिखना पड़े नेचुरल लॉग में, और एक्सपोनेंशियल e की वैल्यू इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो ये बनेगा ln ऑफ e पावर w माइनस ln ऑफ x प्लस ln ऑफ c। तो देखिए स्टूडेंट्स इसे ये भी सेम लॉग में है तो सिंगल लॉग में लिखेंगे e अपॉन
और यहाँ पे ln ऑफ x c इंटू एक्स, ये आएगा आपके पास। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस वन इंटू सी एक्स। डब्ल्यू की वैल्यू पुट करते हैं, पुट डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो ई की पावर वाई अपॉन एक्स और वाई अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सी एक्स। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है पावर वाई अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, एलसीएम एक्स है इनका, तो यहाँ सी एक्स आएगा। इसे इसका रेसिप्रोकल लें तो ई पावर वाई अपॉन एक्स, एक्स प्लस वाई इंटू सी एक्स। एक्स को एक्स से कैंसिल करें, which is the required solution of your differential equation। स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस से सेपरेबल में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोबारा एक दफ़ा बता दूं कि स्टूडेंट्स, स्टेप्स किसी हद तक सेम होते हैं, यहाँ आके चेंज होते हैं कि अगर आप इस स्टेप्स को कॉम्प्लिकेट कर दें तो आपका इंटीग्रल जो है वो मुश्किल हो सकता है। इससे पिछले में हमें पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अलजेब्रा पे कमांड हो तो आप उसे इजी बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, हमने सिर्फ एक प्लस माइनस वन करके उसे इजी कर दिया। तो देखें, इस तरह के क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, हम टॉपिक पढ़ते हैं कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है तो हम उसे होमोजीनियस कैसे बनाएंगे, क्या सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी और फिर आगे उसे हम सेपरेबल से यूज़ करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, पिछले सारे मेथड्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। अगर आपको सेपरेबल नहीं आता तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। पहले सेपरेबल भी आपको कमांड हो, उसके बाद आप होमोजीनियस को सेपरेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो तरीका आपको आता हो। अब फिर हम सीखेंगे कि अगर फंक्शन होमोजीनियस ही नहीं है, आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस नहीं है, तो हमें किस बात का ख्याल रखना पड़ेगा उसे सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं उसे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म। कि अगर हम इक्वेशंस को होमोजीनियस में रिड्यूस करना चाहें, सपोज़ ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ax1 प्लस by1 प्लस c1 इंटू डी एक्स, a2x b2y प्लस c2 इंटू, यहाँ पे आपके पास आता है dy इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि साफ पता चलता है कि एक होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। अगर हम इसको होमोजीनियस बनाना चाहें तो दो केसेस आएंगे। पहला केस ये कि a1 रेशो a2 अगर b1 रेशो b2 के बराबर ना हो, कि इनका रेशो मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल ना हो, तो क्या होगा उस केस में आप क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे स्टूडेंट्स? आप सब्स्टिट्यूट करोगे कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y इज इक्वल टू y प्लस एच, ये सब्स्टिट्यूशन करोगे स्टूडेंट्स। और उसके बाद यहाँ पर आने वाली कुछ वैल्यूज़ को सॉल्व करोगे h और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ये k है, तो कैसे स्टूडेंट्स, देखें इसको पहले देख लेते हैं। ये आपके पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है जिसमें ये देखें, इसका 1/1 रेशो 1 बनता है इनका, और इसका 3/-1, तो -3 इनका रेशो बनता है। इट मीन्स दोनों का a1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कि लेट x इज इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y इज इक्वल टू y प्लस k। हम अपने वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास dy/dx की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स तो ज़ीरो हो जाएंगे, वो बराबर आएगा dy/dx के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू x की जगह सब्स्टिट्यूट होगा x प्लस एच,
y की जगह y प्लस के माइनस 5 अपॉन नीचे है आपके पास x माइनस, ये होगा x प्लस एच माइनस वाई प्लस के माइनस 1। तो देखें स्टूडेंट्स अब क्या बनता है इससे, यहाँ पर आपके पास x प्लस एच प्लस 3y प्लस 3k माइनस 5 अपॉन x प्लस एच माइनस वाई प्लस माइनस के माइनस 1। ये आपके पास फॉर्म बनी स्टूडेंट्स। अब इन तीन वैल्यूज़ को लेके आप एक इक्वेशन बनाओ, y प्लस एच प्लस 3k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसे अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं तो यहाँ इनको नाम दें, बल्कि ये 2 है तो ये 3, और दूसरी नीचे से बनेगी h माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इनके h और k की वैल्यूज़ इसमें से आप फाइंड करेंगे, तो इसको मैं यहीं पे डायरेक्ट ही सॉल्व कर देता हूँ। देखें h के कोएफिशिएंट सेम है, तो अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूँ h कैंसिल होगा, 4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आती है 1, और k की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करने से आपके पास आएगा h इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यूज़ जब आप यहाँ पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखें क्या फॉर्म बनती है आपके पास, dy अपॉन dx। इट मीन्स h की जगह 2 और k की जगह 1 पुट होगा, तो x प्लस 2 प्लस 3y प्लस 3 इंटू 1 आपके पास 3 आएगा माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस h की जगह आएगा 2 माइनस y माइनस 1 माइनस 1। तो देखिए स्टूडेंट्स आपकी सब्स्टिट्यूशन ठीक है या आपने x और h और k की वैल्यू ठीक फाइंड की है या नहीं, वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि सारे कांस्टेंट वैल्यूज है वो कैंसिल होंगे, x प्लस 3y अपॉन x माइनस 3y, जो कि अब एक होमोजीनियस इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप फर्दर अपनी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो मेथड अभी हमने डिस्कस किया, मतलब y इज इक्वल टू wx, और फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। लास्ट में जब आपके पास आंसर आ जाएगा तो आप वापस क्या पुट करेंगे कि कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई माइनस के और कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स माइनस एच। h और k की वैल्यू तो आपको पहले से पता है, उसे आप पुट करके अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ ये मेथड तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन को सेपरेबल बनाकर कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये केस क्या था स्टूडेंट्स, जब आपके पास इन कोएफिशिएंट्स का रेशो सेम नहीं होगा तो ये सारा मेथड आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर रेशो सेम हो जाता है स्टूडेंट्स, इन केस आपके पास रेशो सेम आता है इन दोनों का, तो इस केस में आप देखें कि इजीली आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल बना सकते हैं नॉन होमोजीनियस से सीधा सेपरेबल। कैसे, अगर मैं इसे सेपरेट करूं तो ये बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस y माइनस 1 और 6x प्लस 3y माइनस 1। तो ज़रा गौर से देखें, ऊपर अगर 2x प्लस वाई की दो टर्म्स हैं, नीचे 2 कॉमन लेने से आपके पास 3 कॉमन लेने से बनता है 2x प्लस वाई माइनस 1। तो अगर आप इसको u के साथ सब्स्टिट्यूशन करें इसकी, तो आपके पास यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू भी मिलेगी आपको, और ये सीधा एक सेपरेबल फॉर्म में आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो इस केस में इसे सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस के जितने मेथड थे वो हमने डिस्कस कर लिए। आप तमाम मेथड्स की सेपरेबल, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस की अच्छे से प्रैक्टिस करें। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।